हेलो फ्रेंड्स, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और इसकी हिस्ट्री, थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री करेंगे और एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारी, ये दो टर्म्स हैं, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मतलब नाम से ही जैसे हमें क्लियर हो रहा है, आर्टिफिशियल है मतलब मैन मेड है, नॉट नेचुरल। नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड। मैन मेड। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या होता है? जैसे कि किसी की थिंकिंग पावर। तो थिंकिंग पावर मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? अगर हम मैन प्लस थिंकिंग पावर, थिंकिंग पावर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसकी हिस्ट्री क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की? हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले एलन ट्यूरिंग ने एक अपना पेपर पब्लिश किया था। एलन ट्यूरिंग ने 1950 में, एलन ट्यूरिंग ने उन्होंने पेपर पब्लिश किया था। उनमें उन्होंने पूछा था, कैन मशीन थिंग्स, कैन मशीन थिंक, कैन मशीन थिंक। लेटर ऑन उसी को हम ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं, ट्यूरिंग टेस्ट, क्योंकि ये ट्यूरिंग ने दिया था। कैन मशीन थिंक 1950 में एलन ट्यूरिंग ने सबसे पहले ये वर्ड दिया था, कैन मशीन थिंक। इनको तभी मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग को। नेक्स्ट 1956 में, 1956 जॉन मैकार्थी हुए, जॉन कार्थी, जिन्होंने 1956 में एआई को डिफाइन किया था। तभी इनको एआई के फादर कहा जाता है, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन्होंने कैसे डिफाइन किया था? जॉन मैकार्थी ने डेफिनेशन दी थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस एंड इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशन से, साइंस प्लस इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशन से हम इंटेलिजेंट मशीन बना सकते हैं। मेकिंग मशीन इंटेलिजेंट, मेकिंग मशीन इंटेलिजेंट। इसके साइंस और इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशन से हम इंटेलिजेंट मशीन बना सकते हैं। एलन ट्यूरिंग का हो गया 1950 में और जॉन मैकार्थी ने दिया था हमारे पास 1956 में। 1964 में एलेजा एक फर्स्ट चैटबॉट था। 1964 एलेजा फर्स्ट चैटबॉट था ये, जिसमें हम अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। जैसे टेक्स्ट की फॉर्म में हम इसको क्वेश्चन भेजें और इसका रिप्लाई हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में आ जाता था। तो ये था 1964 में एलाइजा। और 1966 में शेकी आए, शेकी फर्स्ट जनरल पर्पस मोबाइल रोबोट था ये। शेकी 1966 में आया था। वैसे तो काफी टर्म्स इसके बीच में आई, बट जो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म थी 1997 में आईबीएम ने, आईबीएम की
जो थी डीप ब्लू, डीप ब्लू, जिन्होंने चेस चैंपियन थे जो गैरी कैस्परोव, गैरी कैस्परोव थे, उस वर्ल्ड चेस चैंपियन, उनको इस प्रोग्राम ने हरा दिया था, डीप ब्लू ने हरा दिया था। उसके बाद 2016 में सोफिया सोफिया आई। 2016 में फर्स्ट मैन की तरह दिखने वाली, इंसानों की तरह दिखने वाली एक रोबोट, ह्यूमन लाइक रोबोट, ह्यूमन लाइक सोफिया आई। और 2017 में ह्यूमन की तरह थी ना वो, तो उसको सिटीजन भी मिल गई। ह्यूमन को जैसे सिटीजन मिलती है ना, किसी कंट्री की सिटीजन मिलती है, तो इसको सिटीजन भी मिली हुई है साउथ अरबिया से, साउथ अरबिया से सिटीजन भी मिली हुई है सोफिया को। उसके बाद ये हिस्ट्री होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। वैसे तो कई टर्म्स आई, एलेक्सा आई, गूगल असिस्टेंट आया और कई आई, बट ये मैंने थोड़ी थोड़ी बीच में से बता दी उनमें से। तो उसके बाद हम एडवांटेज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्या एडवांटेज है, हमें क्यों जरूरत पड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। फर्स्ट, अगर फ्रेंड्स हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत क्यों पड़ी, अगर जैसे मुझे किसी लोकेशन में जाना है और मुझे पता नहीं है कि वो लोकेशन है कहाँ पे, जैसे मैंने अपनी सर्जरी करानी है, कोई हॉस्पिटल है, मेरे को किसी ने रिकमेंड किया कि उस हॉस्पिटल में आप सर्जरी करवा लो, बट मेरे को उसका एड्रेस नहीं पता, उन्होंने बोला कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे करके आप चले जाना, आपको पता चल जाएगा, बट पूरा रास्ता उन्होंने नहीं बताया। तो हम अपने मोबाइल से, ठीक है, गूगल मैप से वो लोकेशन, अपनी लोकेशन बता के वो लोकेशन, उस हॉस्पिटल का नाम वगैरह पुट करके वो लोकेशन बता सकते हैं। गूगल जो मैप है वो हमें एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे पहुंचा देगा। इवन कि वो ये भी बताता है कि राइट में है कि लेफ्ट में है, बस आपका ये लोकेशन आने ही वाली है, ऐसे भी बताता है वो। तो तभी हमें इसकी एडवांटेज है, ये हमें हेल्प करता है पर्सनल असिस्टेंट की तरह। और क्या है, जैसे कई स्थानों पे ह्यूमन नहीं जा सकते, कई स्थान जैसे कई कई जगह पे मान लो बम रखा हुआ है ना, ह्यूमन नहीं जा सकता, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रोबोट वहां पे जा सकता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे मुझे ड्राइव करना नहीं आता पर मैंने कहीं पे जाना है, इमरजेंसी है और कोई ड्राइवर मेरे पास नहीं है, तो सेल्फ ड्राइविंग कार भी गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने निकाली हुई है, टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो वो भी एक एडवांटेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है इसकी, डिसएडवांटेज ये है कि ये कॉस्टली बहुत ज्यादा है, कॉस्टली है, इसके जो पार्ट होते हैं, आर्टिफिशियल रोबोट बनाने के जो पार्ट होते हैं वो बड़े कॉस्टली मिलते हैं। दूसरा, इसमें स्पेसिफिक जो चीज इसमें फीड की हुई है ये उसी की हमें नॉलेज देता है, एक्स्ट्रा कोई क्रिएटिविटी नहीं है इसमें, ये और कुछ नहीं बता सकता हमें और मतलब अपनी तरफ से जो एल्गोरिथम जिस पर्पस के लिए इसमें हमने डाउनलोड किया है, इसमें डाला हुआ है, वही उसी एल्गोरिथम पे ये काम करता है, मींस आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाता ये, ठीक है। तीसरा, इसमें इमोशन नहीं है, अगर इसमें इमोशन नहीं है जैसे इंसानों में होते हैं, ठीक है, इसमें इमोशन नहीं है। बाकी तो कई है इसके डिसएडवांटेज, एडवांटेज भी कई है इसकी, ठीक है। तो ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमारा फर्स्ट टॉपिक। थैंक यू फ्रेंड।